चलो सुनो मेरी बात, खत्म करेंगे अपने सवाल देख के। अभी ये चारों ग्राफ्स पढ़ा दिए मैंने, इन सबको पॉइंट के फॉर्म में क्या लिखना मैं बता रहा हूँ, बस तुम ऐसे समझो मैंने 4 लाइंस बना दिए, अलग अलग 4 क्वाड्रेंट्स में बना दिए। पहले क्वाड्रेंट में जब बनाया तो इसको क्या बोलूं, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का लेंथ सेम है, इधर भी ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट का क्या लेंथ सेम है, ठीक है ना। क्या डिफरेंस हो बता रहा हूँ, इधर भी सेम है लेंथ, इधर भी सेम है लेंथ, ये स्लोप लिखा है इधर, तुम समझ सकते हो। ये अगर लेंथ सेम है तो 45 डिग्री, ये क्या होगा 135। ये क्यों निकालना पड़ा, स्लोप निकालना। स्लोप क्या था वो डेफिनेशन याद है, देखो यही प्रॉब्लम है, इसी के लिए इतना बड़ा डिफाइन करना पड़ता है कि स्लोप क्या है। इट इज द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि कोई ये वाला एंगल ले लेगा, कोई ये वाला ले लेगा, कोई और ले लेगा, इसीलिए उसको अच्छे से डिफाइन करके रखा है पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। इधर स्लोप निकाल लिया, इधर स्लोप निकाल लिया, इधर भी स्लोप निकाल लिया, इधर भी स्लोप निकाल लिया। अब लिखना स्टार्ट करो, पहला पॉइंट को ध्यान से लिखना। कल मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी था सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये सब अपने को सीखना पड़ेगा। फर्स्ट देखो, नोट में ही फर्स्ट हेडिंग डालना इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वल इंटरसेप्ट्स। अब तुम मुझे देख के बताओ, यहाँ पे 4 ग्राफ्स दिख रहे होंगे तुमको एबीसीडी, कौन सा ग्राफ है जिसमें इंटरसेप्ट्स इक्वल है? चारों में नहीं है, चारों में नहीं है। इंटरसेप्ट्स का लेंथ सेम है, देखो इसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें इक्वल बोलोगे क्या, ऐसे बोलोगे यार एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इक्वल इंटरसेप्ट वाला कौन कौन सा ग्राफ है, ए एंड सी, देखो वहां पे ग्राफ्स ए एंड सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेंस में बहुत बार पूछते हैं, कुछ ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ग्राफ्स ए एंड सी, अब ग्राफ बनाने से क्या होगा, ए एंड सी दोनों ग्राफ में स्लोप क्या है, -1, लिख लो स्लोप इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि आज के बाद सवाल में अगर लिख के मिलेगा इक्वल इंटरसेप्ट तो क्या करोगे, स्लोप -1 करोगे। अगर तुमको रट्टा मार के रखना है, नहीं रखना है तो तुम ए और सी ग्राफ बना लेना, तुमको स्लोप -1 दिख जाएगा। सेकंड लिखो, intercepts equal in magnitude, intercepts equal in magnitude। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है कि हमको मॉड लेना है, मतलब हमको नेगेटिव साइन का टेंशन नहीं लेना है। जैसे -2 का अगर मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो क्या आएगा, वैसे बताओ मुझे इसमें कौन कौन सा ग्राफ्स है जिसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड इंटरसेप्ट, इसमें तो सेम थे ही, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका तो दोनों का कोई टेंशन नहीं, इधर एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो मेरे को तो मैग्नीट्यूड ही लेना है ना, इतना बोल सकता हूँ ना, ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा सेम। तो कौन कौन सा ग्राफ बनेगा, चारों। देखो ग्राफ्स a, b, c, d, ठीक है। इसमें स्लोप तुम +1 भी करोगे और -1 भी करोगे, देख लो ऊपर में -1 है और नीचे के दो में +1 है, तो ये तुमको एडवांस में सवाल मिलेगा। इसमें लिखा मिलेगा तुमको इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इंटरसेप्ट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो डबल आंसर आएगा उसके, 1 वाला भी आएगा -1 वाला भी आएगा, ठीक है। और थर्ड लिखो, इंटरसेप्ट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये तुम लोगों को क्वाड्रेटिक वगैरह में क्वेश्चंस कराए थे इस टाइप के, इंटरसेप्ट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। कौन कौन सा ग्राफ है, बीडी, ठीक है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनाना होगा तुमसे बीडी पूछेगा वो, ठीक है। सोच पाओगे तुम कि भाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन है, तो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में, और कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फोर्थ। समझ गए क्या ये पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये कोई थ्योरी नहीं है। देखो ना वहां पे स्लोप इज इक्वल टू 1, सब में स्लोप जरूर लिखना क्योंकि काम वही आने वाला है, ग्राफ्स का नंबर थोड़े काम आने वाला है, ठीक है। लिखो सवाल, सब मेंस के एडवांस के इस टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line, find the equation of line passing through, find the equation of line passing through 2, 3 and having equal intercepts on coordinate axis, and having equal intercepts on coordinate axis, ठीक है।
स्टार्ट करने से पहले तुम मुझे बताओ कौन कौन सा ग्राफ बनेगा। इक्वल इंटरसेप्ट चाहिए भाई, किसमें इक्वल आ रहा है देख के बताओ ना। ए एंड सी दोनों के केस में स्लोप क्या है? कल याद होगा पढ़ाते टाइम बताया था, लाइन की इक्वेशन या कोई भी लाइन का सवाल हो, सबसे पहले कुछ भी करके तुम स्लोप निकालने की कोशिश करना, निकल ही गया, लिख दो स्लोप इज इक्वल टू -1। अब वो लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो किससे पास कर रहा हो, 2,3। अब तो मुझे ये बताओ लाइन की इक्वेशन कितने पढ़ा दिए? 3 पढ़ा दिए ना। यूज करने तो एक ही बोला था, कौन सा? लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी। इसे लिखना है तो लिख लो, वरना सीधा लाइन की इक्वेशन में लिख सकते हो तो y minus y1, let the equation of line be y minus y1 is equal to m x minus x1। तुम्हारे पास m है और x1 y1 क्या था? एक पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है, गिवन ही है सवाल में, क्या दिया है वो? 2,3। x1 की जगह 2 डालना, x की जगह मत डालना, y1 की जगह 3 डालना। क्या आया? x plus y is equal to 5। अरे स्लोप -1 है ना, x plus y is equal to 5। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4 and having intercepts equal in magnitude but opposite in sign। ठीक है, कर लो यार बस। equal in magnitude and opposite in sign। जल्दी करो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। क्या लोगे स्लोप? 1। कौन से केसेस बनेंगे? बीडी। देखो ना यार, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। स्लोप इज 1 और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? 3,4। एक माइनस बाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, वो लिख सकते हैं। स्लोप 1 लिया ना। हाँ, क्या है? x minus y is equal to minus, क्या आया होगा? x minus y plus 1। इसको अलग-अलग फॉर्म में लिखा होगा तुम्हारा, सबको एक साइड ले जाके लिखोगे भी आएगा, x minus y plus 1 आएगा। 4,3,4 लिखा है ना? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5,6। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5,6। तीनों पॉइंट के ऊपर सवाल करा देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 5,6 एंड हैविंग intercepts equal in magnitude। दोनों केस लेना पड़ेगा इस बार, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल लिखा है तो तुमको एक 1 वाला भी बनाना पड़ेगा, एक -1 वाला भी बनाना पड़ेगा। दोनों बना लो, दोनों से अलग अलग इक्वेशंस आएगी, वो निकाल लो। ठीक है, एक आया होगा x plus y is equal to 11 और एक आया होगा y minus x is equal to 1 या x minus y is equal to -1। एक आया होगा x plus y is equal to 11 और एक आया होगा x minus y is equal to -1। एक स्लोप 1 एक बस स्लोप -1 लेके पट से कर लो यार, क्या इसमें करके दिखाऊं मैं, क्या बताऊं तुम लोग को, ये लिखो वो लिखो, फटाफट करके खत्म कर। हो गया? ठीक है, तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, सवाल भी कर लिया अपन ने, उसको रिजल्ट के फॉर्म में रट्टा भी मार लिया, जैसे तुमको जमे कर लेना, भूलना मत बस इसको। ठीक है, नेक्स्ट फिर से नोट लिखो, फिर से मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस बार तो
जगह ही नहीं है, इतना लेट बाहर मच्छर हो गया था। बाहर नीचे जाके बैठो, लिखो ना नोट, चलो नोट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, स्लोप इज आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप का एक और वर्ड है ग्रेडियंट, पहले यूज करते थे। ठीक है, अभी तुमको कहीं पे लिखा हुआ नहीं दिखेगा कुछ खास, ये तो पढ़ा भी होगा तुमने फिजिक्स में। स्लोप इज आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है ना, ग्रेडियंट मतलब वो होता है dy by dx, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x को ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना, स्लोप इज आल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट में एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, तुमको अलग से दिखेगा फिर वो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है यार, अब ना ये सब बहुत फालतू चीजें हैं जो मैक्सिमम लोग इसमें फंस के रहते हैं। ठीक है, और मुझे याद है ये स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, यही सब तो पढ़ाते रहते हैं। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस किसी को याद है क्या? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इधर, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ध्यान से देखना क्योंकि इसके आगे हमको 3 पॉइंट्स और लिखने हैं। मुझे इस एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि डाउट्स रहते हैं। ठीक है, अभी देखो इसकी इक्वेशन क्या रहती है, मैं तुमको याद दिलाता हूं, स्कूल में पढ़ाया सबको। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सा है, y इज इक्वल टू 0 क्यों? अरे x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है उन सबका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। काम खत्म। ठीक है, यही कारण है y इज इक्वल टू 0 होने का। बस इसकी इक्वेशन निकालनी है तो मैं निकालना सिखाता हूं, सुनना ध्यान से। देखो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें लगती है, पहली कौन सी? स्लोप, और दूसरा एक पॉइंट जो उस पे लाइन है। तो दोनों अपने थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा के एंगल देख के निकालने की कोशिश करते हैं। चलो बोलो भाई वेदांत, कोई एक पॉइंट बताओ, ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, कोई पॉइंट बताओ जिससे वो पास कर रहा है, कोई भी पॉइंट बताओ। कोई भी पॉइंट 0,0 बोलो, 0 क्या होता है? 0 से पास कर रहा है, दिख रहा है क्या? और उसका स्लोप क्या होता है? एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज वगैरह डायरेक्शन। कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? 90 बन रहा होगा तो ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है क्या? दोनों लाइंस ऐसी है, कितना एंगल बन रहा होगा? 0 या 180। ठीक है, तो एंगल 0 180 बोल सकते हैं ना, 180 भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। tan 0 इज पॉइंट तो एक ही है, लेकिन क्या? मैंने कहने सोचे कि वो ऐसी जाए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हेडिंग लिखा है ना, यही लाइन की इक्वेशन है। हां, यही लाइन एक्स एक्सिस तो ऐसी रहती है ना। अरे एक्सिस का कोऑर्डिनेट पूछा था। हाँ, मैंने कोई भी एक कोऑर्डिनेट पूछा, उसने बोला 0,0, तुम 1,0 बोल दो, 2,0 बोल दो। अरे इसने बोला एक पॉइंट 0,0 और एंगल इसने बोला 0 डिग्री, tan 0 इज 0, मतलब स्लोप भी क्या आ गया? 0। कल के तुम लेक्चर में देखो, मैंने तुम लोगों को स्लोप के लिए 4 हेडिंग लिखा है। ठीक है ना, जब वो लाइन जब पैरेलल बनती है एक्स एक्सिस से तो स्लोप लिखाया भी है, उसमें क्या लिखा है? 0। तो देखो इसकी इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान से देखना, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, x1 y1 क्या है? 0 0, और m भी क्या है? 0। क्या आ गया ये? देखो याद रखोगे, रट्टा मार के रखो, x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है क्योंकि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ये है कारण y इज इक्वल टू 0 होने का। ये सब की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बताया मैंने, ये पता होना चाहिए था तुमको पहले ही, y इज इक्वल टू 0। प्रूफ वगैरह क्या लिखोगे उसमें, फालतू y - y1 यूज करना। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, कोई भी तुम पॉइंट ले सकते हो जिससे वो पास हो रहा है, 1,0 2,0 3,0 कुछ भी रख के देख लो, सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये बना दिया। ठीक है ना, मान लो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट है 0, c से पास कर रहा है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो बताना पड़ेगा ना कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो ऐसी लाइन बन रही है। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर सुनो,
अरे इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या है c, ये पैरेलल टू x एक्सिस है। सोच के देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, c छोड़ते हैं, c छोड़ो 2 लिखते हैं, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो मेरे हिसाब से एक ही चीज चेंज होगी, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। जैसे ये वाला पॉइंट देखोगे तो ये आएगा 1,2, ये पॉइंट देखोगे तो आएगा 2,2, ये पॉइंट देखोगे तो आएगा 3,2, y कोऑर्डिनेट तो क्या है सेम, ठीक है। तो इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखोगे ना, इस लाइन की इक्वेशन आएगी y = 2, ये तुमने स्कूल में भी पढ़ा है, y = 2 लाइन बनाने बोलते थे तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। छोड़ो अपने उतना क्या टेंशन है, हम तो निकालते हैं यार। ये पॉइंट क्या है 0, c, स्लोप क्या है 0, देखो लाइन बनाओ, लिखना स्टार्ट करो, लाइन बनाओ, इक्वेशन निकालो ना ये यूज करके, y - y1 = mx - x1, पास कराओ। एक पॉइंट दिख ही रहा है तुमको, किससे पास कर रहा है वो, और स्लोप बता ही दिया तुमने 0, सब पुट करो, देखो क्या आ रहा है, y = c आया होगा, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y = c। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड्स वगैरह में बहुत पूछते हैं, इसलिए वो भी कर ही लो तुम। हो गया y = c। नेक्स्ट देखो फटाफट, अब मैं प्रूव नहीं करा रहा, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस केस, सीधा थर्ड पॉइंट लिख लो या फोर्थ पॉइंट जो भी है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस केस, अरे x एक्सिस की इक्वेशन थी y = 0, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x = 0। बस इक्वेशन ऑफ y एक्सिस केस x = 0, ठीक है। और नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ लाइन x पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हां पैरेलल टू y एक्सिस इज, जैसे पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन है कि y = c, तो पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x = c। अब c क्या होगा उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है, देख लेंगे वो। हो गया, समझ गए ये। एक दो क्वेश्चन एग्जांपल लिखो ना वहां पे। प्लॉट बताओ, मैं बताऊंगा, मेरे को पता है, इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे होगे इससे ना, बताऊंगा। प्लॉट फर्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट x = 2, ये तुमको x = 2 लाइन बना के दिखाया, देख लो, मैं बता देता हूँ, वैसे तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, आना चाहिए। x = 2 कहाँ होता है, यहाँ पे, ये 1 ये 2, तो मुझे बताओ x यहाँ पे 2 होता है, इसके इधर उधर जाओगे तो क्या हो जाता है, x चेंज हो जाता है। इस लाइन के ऊपर कोई भी x कोऑर्डिनेट लोगे क्या होने वाला है वो 2, ये लाइन होती है x = 2, ठीक है, लिख लो, उसी में बना लो y = -3, इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना लो y = -3, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, y = -3 ऐसा बना होगा, यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे -2, ये -3, y = -3 लाइन कैसा दिखेगा, ऐसी लाइन जहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा -3, ये लाइन लिख देता है y = -3, ठीक है, समझ गए। चलो एक एडवांस का क्वेश्चन लिखते हैं, साथ साथ में ही करेंगे, जितना पढ़ा है सबके ऊपर बेस है। देखो या एक काम करो, पहले एक फॉर्म पढ़ लेते हैं। कितने फॉर्म पढ़ा है, तो देखो एक बार 3 पढ़ाई थी, 4 शायद 4 खा लिए तेरा। देखो फिफ्थ फॉर्म लिखो, हाँ 4 पढ़ा दिए थे, जनरल फॉर्म को पकड़ के 4 फॉर्म हुए थे। फिफ्थ फॉर्म लिखो, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों को ये आता है, इसका इस्तेमाल करोगे तो आंसर जल्दी आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन लेंदी जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म हेडिंग डालो। अच्छा, जो भी कल फॉर्म्स पढ़ाए थे जनरल फॉर्म को छोड़ के, तुमको याद होगा पहला फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसमें एक पॉइंट और एक स्लोप दिया था।
दूसरा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें स्लोप और एक इंटरसेप्ट दिया रहता है। तीसरा था 2 पॉइंट फॉर्म, उसमें 2 पॉइंट दिया। अभी निकाला है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या दिया रहता है, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया रहता है और वाई इंटरसेप्ट भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो लिख लो जो जो गिवन रहता है वो मैं लिख दूं। तो एग्जाम में भी जब सवाल देगा इंटरसेप्ट फॉर्म का तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू देके रहेगा। लिख लो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू स्मॉल b, ठीक है। अच्छा, इंटरसेप्ट a का मतलब क्या है, a कॉमा 0 से लाइन पास हो रहा है, और b y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। बना लिए। a कॉमा 0 पॉइंट मार्क करो। कहां मार्क करोगे, x एक्सिस पे, जहां मन करे मार्क कर दो, बस ओरिजिन मत मार्क कर देना। पॉजिटिव नेगेटिव तुमको जिधर मार्क करना है कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 b कहां मार्क करोगे, y एक्सिस, ऊपर नीचे जहां तुम्हारी इच्छा हो मार्क कर दो, ठीक है। बस y एक्सिस पे मार्क कर दो। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बना दो, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बना दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है, किसके किसके टर्म्स में, a और b के टर्म्स में। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं तुमको इसी से करके दिखाऊंगा। ये देखो इधर, हम इसी को यूज करेंगे। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, m, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका बताया था कल, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। देखो स्लोप यार खुद से अप्लाई करो, मैं लिख दूंगा तुम छाप लोगे, हो जाएगा वो। तो खुद से कर लोगे तो कुछ याद भी नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी, अप्लाई भी करना सीख जाओगे। किसी को भी y2 किसी को भी y1 पकड़ लो, ठीक है ना। माइनस b बाई ए आएगा। b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए लिख दो ना यार। क्या तुमको y2 y1 देखने में भी परेशानी हो रही है क्या। स्लोप क्या है माइनस b बाई ए। ये मिल गया, इधर देखो ये मिल गया। ये x1 y1 क्या होता है, पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है। ले लो तुमको जो इच्छा हो, करो क्या आ रहा है बताओ मेरे को, पुट करो यहाँ पे। a कॉमा 0 ही ले लो, सब सही रहेगा, सभी एक जैसे ही लिखते। 0 ये a और स्लोप आया माइनस b बाई, ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब मैं इसको सिंपलीफाई करके देता हूं, रटने लायक बना के देता हूं तुमको, अगर रटना है तो, ठीक है। क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई कर लो। ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, यहां से आ गया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ये भी रटने लायक नहीं है, बता रहा हूं। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब अच्छे से किया। एक्स और वाई वाले का इनसाइड ले लेना, अरे आया क्या। अब तुम क्या करो, सुनो, रटने लायक बना के दे रहा हूँ। ये मत सोचना कि सर ये सब क्यों कर रहे हो। रिजल्ट लिखा है तो उसको याद करने लायक अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखो इधर bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ab को नीचे ले रहा हूँ। bx बाई ab प्लस ay बाई ab इज इक्वल टू 1। यहाँ से b भी कट गया, a कट गया, यहाँ से है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहा है क्या, ये लाइन की तो इक्वेशन है। ये a क्या है यहाँ पे, x इंटरसेप्ट, b क्या है y इंटरसेप्ट। इसको ऐसे याद करके रखते हैं, याद कर लोगे और इसको अप्लाई करोगे तो आंसर बहुत जल्दी आता है। इसको यूज करना पड़ेगा अपने को, ऐसे याद रखेंगे। इधर देखो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन ऑफ लाइन ही बोलते हैं। किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहां पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन, ठीक है। 6 फॉर्म्स पढ़ा दिए मैंने, एक फॉर्म बाकी है, फालतू सा है, वो कोई काम का नहीं है। हो गया अपना मेन काम खत्म हो गया। पूरे चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक्स है, अलग अलग कंसेप्ट्स है, वही बस तुमको देखते रहना पड़ेगा लगातार, ठीक है। 45 कहाँ कर लिए भाई, 44 मैं दूंगा ना, शीट भी दूंगा, डीपीपी भी दूंगा, पीएनसी की भी एक डीपीपी बाकी है डिस्कस करने की।
लो लिखो ना, सवाल लिखो, एक एडवांस में आया हुआ सवाल है, लेंदी क्वेश्चन है, शांति से सॉल्व करना। एबी को नीचे लेके जाओ, देखो ना किया है ना मैंने, लिखो द पॉइंट ए divides the join of the point A divides the join of कैपिटल P के कोऑर्डिनेट्स लिखो -5,1। अरे P के बाजू में उसके कोऑर्डिनेट्स, उसे दिन तो लिखना सिखाया था कि ऐसे लिखा करो P -5,1, ठीक है ना, एंड Q 3,5 in the ratio of k is to 1। समझे क्या ये क्या है? ये जो P पॉइंट है, सॉरी A पॉइंट है ना, कैपिटल A पॉइंट है, तो पॉइंट कैपिटल A, ठीक है, P और Q को किस रेशियो में डिवाइड करता है? k:1, ठीक है। तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा? सेक्शन फॉर्म में लगा के हम P निकाल सकते हैं K, A और B के टर्म्स में, P और Q के टर्म्स में, ठीक है। देखते हैं क्या है, साथ साथ में ही करेंगे, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द values of k, find the values of k for which the area of triangle ABC where area of triangle ABC where B के कोऑर्डिनेट्स लिखो, B 1,5, B के कोऑर्डिनेट्स लिखो 1,5 एंड C 7, -2। क्या लिखा है मैंने, सुन लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर B एंड C इज इक्वल टू 2। समझ गया ना सवाल क्या है? सुनो, साथ साथ में करना, आगे आगे मत भागो। मैं तुमको ये सवाल इसलिए दिया हूँ, ये समझाने के लिए एडवांस में स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं। देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा पूरा बैठ के। सबसे पहले एक काम करो, तुम जो मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बस करते जाओ। एक लाइन बनाओ जिसके एंड पॉइंट्स P और Q मार्क करो। अरे P और Q मार्क कर दो, बस P और Q मार्क कर दो और उनको ज्वाइन कर दो। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5,1 और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,5। अब इनके बीच में मतलब कहीं पे भी, लाइन के बीच में, मतलब एकदम मिड में मत कर देना, कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क करो कैपिटल A, और ये इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? बनाओ यार, बनाओ फटाफट बनाओ। मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं पता P और Q के क्या है, ये बना रहा हूं मैं। A पॉइंट है, ये k:1 के रेशियो में, इधर से k:1 लिखना। अब A पॉइंट निकालो, K P और Q टर्म्स में, सेक्शन फॉर्मूला लगा के, इंटरनल डिवीजन वाला। K के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे मैं लिख के देता हूं तुम्हें। क्या है क्या? ठीक है, -5, ये सही है क्या? ये गलत है? क्या है? ठीक है, अरे बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है क्या? ये A के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कितने अननोन्स है इसमें? एक के। अब एक राइट हैंड साइड पे वापस एक ज्योमेट्री बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, एबीसी ट्रायंगल बना लिए, एबीसी नाम दो उसको। ए ये रहा, बी देखो सवाल में गिवन है, सी गिवन है, ठीक है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखना हो लिख लो, ए के क्या ही लिखोगे, एक रहने। इस ट्रायंगल का एरिया, जो ट्रायंगल तुमने बनाया, कितना है? 2। ट्रायंगल का एरिया क्या होता?
हाँ बेटा बेस इंटू हाइट का ही तो बता रहे भाई मेरे बेस और हाइट जब दिया है तब ना इधर बेस और हाइट जो ना दिया है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं स्कूल में पढ़ाए थे ना वो लगा लो नहीं तो मैंने पढ़ाया ना x1 y1 1 x2 y2 1 वो लगा लो कोई भी लगाना है क्या फर्क पड़ता है हाफ ये आएगा 3k - 5 upon k plus 1 5k plus 1 upon k plus 1 1 BC क्या है 151 7 - 2 लिखा है ना 7 - 2 1 ये क्या लिखा मैंने याद आया क्या x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 कोई भी कहीं भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मॉड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 समझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा एक एक करके सुन लो ये तुम लोग अभी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स पढ़ोगे तो ये तुमको जल्दी से सॉल्व करना सीख जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं अभी नहीं आता है तो घटाइए मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा मॉड हटाते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस याद रखना मॉड हटाते थे इधर से इधर लिखते जाओ ये आया प्लस माइनस ठीक है इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा 4 अब तुमको क्या करना है डिटरमिनेंट ओपन करना है ठीक है दो बार में सॉल्व करना है एक बार +4 लेके और एक बार -4 के की दो अलग अलग वैल्यूज आएगी निकाल यहां से अपने एक चीज कंक्लूड करेंगे बस कर लो तुम के की वैल्यू यार इसने आंसर नहीं निकाल दिया लोग उसे ओपन करना भी सिखाया था जिसको ओपन करना नहीं आता है वो स्कूल में पढ़ाया हुआ फॉर्मूला लगाओ बस स्कूल में मॉड लगा के देते थे क्या मॉड लगा ले अरे ये लिखा this into this 5 this into this -2 5 minus और -2 is 7 minus अरे मुंह बंद करके 1 - 7 इक्वल टू मेरा नेगेटिव आ रहा था मल्टीप्लाई कर दूं क्या एक डिजिटल में ओपन कर दिया ओपन विद इन माइंड इक्वेशन क्या ठीक है ये लिख दिया मैंने मॉड वो डिटरमिनेंट ओपन करके जिसको नहीं ओपन करना आता है लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं डिटरमिनेंट ओपन करना नहीं आता है तुमको तो एक चैप्टर ही है 12th में जिसका नाम है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस क्या उसी लिख क्या ठीक है ना सही है एक साइड ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो के की दो वैल्यूज आएगी ठीक है देखो कुछ भी दिमाग लगाना तो था नहीं पूरा कैलकुलेशन था और वो भी इसके ऊपर बेस्ड जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था या जो हमने 10वीं में ही पढ़ लिया था सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पे बेस्ड इस टाइप के भी सवाल तुमको मिलेंगे ही जेईई में कैलकुलेशन वाले कैलकुलेशन से भागने की जरूरत नहीं है आजकल तो मेंस में सिर्फ ऐसे ही सवाल देते हैं जिसमें कैलकुलेशन ही रहता है भर भर के इधर 33 है आंसर नहीं है मेरे पास 5 3 आया सोहम का ठीक बोले थे ना तुम करूँ क्या यार मेरा प्लस वाला कितना है चलो एक तो आंसर निकाल देता हूँ प्लस वाला निकाल देता हूँ 21 और 30 is 51 minus 29 41 हो जाएगा उधर जाके 41k plus 41 10k is equal to 60 ये आया 6 प्लस वाले से 6 आया माइनस वाले से क्या आएगा देख लेना क्या आएगा ये प्लस वाला सॉल्व किया है मैंने माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या से अच्छा 70 आ रहा हाँ सॉरी 7 आएगा
ईमानदारी से बोलना पड़ता है। एक सप्ताह यूं है। कितना होगा तो जाके बाय 42 52 62 62 by 18 कटता है क्या 4 की टेबल से जाती है 72 आ खूब मैच अच्छा हुआ। ये भी अपना ये आया 62 बाई छोड़ो यार क्या कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर रहे मेरा चैप्टर खत्म होने दो तुम भी कैलकुलेशन कर लोगे चलो हेडिंग लिखो नेक्स्ट कल जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ वो पूरा का पूरा इस हेडिंग के ऊपर बेस्ड है इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना मैं आज उसकी मैथमेटिक्स पढ़ा दे रहा हूँ कल थियोरेटिकल जो पोर्शन होगा वो तुमको वीडियो में समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा सारा हेडिंग डालो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाने के बहुत काम आता है ये टॉपिक पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन ठीक है इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे वो बता देता हूं पहले मैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन ठीक है अरे सुनो इधर ध्यान से इस टॉपिक में क्या सीखना है वो समझ लो उसके बाद में सब चीजें प्रूफ वगैरह जो भी लिखाना है सब दिखा दूंगा ये देखो ना एक लाइन लिखा हुआ है x plus y is equal to बहुत सिंपल सा टॉपिक है और स्टेट बोर्ड में काम आएगा 12th में तुमको जिसमें बोर्ड का एग्जाम देना है इसलिए ध्यान से देखना ये लाइन प्लॉट कर रहा हूं मैं कैसे प्लॉट करूं x को 0 पुट करूं y क्या मिलेगा 2 और y को 0 पुट के x क्या मिला 2 दोनों का इंटरसेप्ट निकाल के प्लॉट कर लिया ये बन गया लाइन ठीक है अब सुनो मेरी बात ध्यान से मुझे कोई पॉइंट चेक करना है जैसे फॉर एग्जांपल 1,1 कि लाइन पे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ मेरे को 1,1 लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता किया तुमने 1,1 इस पे रख के देखा सैटिस्फाई कर गया तो हाँ बोल सकते हैं 1,1 लाइक करेगा ठीक है नेक्स्ट कुछ भी रख सकते हैं यार ऐसे -4,2 कर 4,-2 कर रहा है देखो ना 4,-2 इसमें रखोगे तो सैटिस्फाई कर रहा है ये तो बहुत सिंपल सी चीज है अगर कोई पॉइंट इस पे लाइक कर रहा है इसमें रखोगे तो इसको सैटिस्फाई कर रहा है अगर जैसे ओरिजिन लाइन पे लाइक कर रहा है क्या नहीं देखो ना ओरिजिन यहाँ है लाइन उधर है ठीक है इसमें रख के देखो ओरिजिन नहीं कर रहा है सैटिस्फाई ठीक है ये तो तुमको पता है अब मैं यहाँ पे नया क्या बता रहा हूँ वो सुनना ध्यान से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये देखो ये लाइन है ना पूरे के पूरे एक्सिस को दो रीजन में ब्रेक कर रहा है एक इधर वाला रीजन ठीक है और एक राइट लेफ्ट बोल सकते हो लेकिन राइट लेफ्ट बोलना सही नहीं होता है ठीक है अभी तो चलो राइट लेफ्ट से ही काम निपटा लेते हैं या रेड और ग्रीन कर देते हैं उधर वाले रीजन को क्या बोलूं राइट और इधर वाले को लेफ्ट समझ में आया ना दो रीजन में तोड़ रहा है एक राइट है और एक लेफ्ट है अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इधर वाले पॉइंट्स इसमें पुट करोगे एक साइड ले जाके इसको अच्छे से लिख रहा हूँ x + y - 2 = 0 मैं बोल रहा हूँ इधर वाले पॉइंट्स पुट करने पे जो साइन आएगा इधर वाले पॉइंट्स पुट करने पे उल्टा साइन आएगा जैसे सुनो ध्यान से ओरिजिन पुट करो क्या आ रहा है ओरिजिन पुट करने पे उसमें नेगेटिव -2 आ रहा है ना अरे ये वाला पॉइंट पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है और पॉइंट्स इधर के बताओ मुझे और 2-4 पॉइंट बताओ बोलो उनका इधर के और 2-4 पॉइंट बताओ -4 -3 ये बोला -4, -3 ठीक है बहुत बढ़िया ये -4 -3 पक्का इधर ही आएगा वो पुट करो उसमें नेगेटिव आ रहा है ठीक है इधर के पॉइंट्स पुट करने पे ग्रीन वाले पॉइंट्स पुट करने पे क्या आ रहा है नेगेटिव अब चलो उधर के पॉइंट्स एक बार पुट करके देखते हैं मुझे बताओ उधर के 2-4 पॉइंट्स 4 3 4,4 बोल ही सकता हूं मैं 4 इधर है और इधर का 4 यहां पे आएगा तो 4,4 पक्का इधर आएगा नहीं 4,4 ढंगा लग रहा है तुमको तो 100,100 ले लो यार वो तो उधर ही होगा है ना 4,4 पुट किया मैंने 4 + 4 8 -2 6 क्या आया पॉजिटिव इधर का एक पॉइंट पुट करने में पॉजिटिव और 100,100 पुट कर दिया पॉजिटिव तो मैं बोल रहा हूं कि लाइन है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो रीजन में ब्रेक करेगा उसको राइट लेफ्ट बोल दो ग्रीन रेड बोल दो जो बोलना है बोल दो दो रीजन में ब्रेक हो रहा है इधर का रीजन एक उधर का रीजन ठीक है अगर इधर का रीजन पुट करने पे उसमें नेगेटिव आ रहा है तो उस साइड का रीजन पुट करने पे क्या आएगा पॉजिटिव मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव आएगा मैं बस इतना बोल रहा हूं अगर इधर नेगेटिव आएगा तो उधर क्या आएगा पॉजिटिव और उधर पॉजिटिव आएगा तो इधर क्या आएगा नेगेटिव अपोजिट साइंस आएंगे बस समझ में आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर है ना लिखो इसको मतलब ये मत लिखना मैं तुमको अच्छे से प्रूफ करा के दे रहा हूं इसको लिखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज थ्योरी ये थी इस चैप्टर इस टॉपिक की बस हमको ये सारी चीजों को अब उसको लिख के प्रूफ करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ax + by + c = 0
ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0. राइट हैंड साइड पे लाइन बना लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस मत बनाना, ऐसी बस लाइन खींचो, ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है, बनाओ नहीं, लाइन बनाओ नहीं। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, एक पॉइंट इधर मार्क कर रहा हूँ, ये है x1, y1, एक पॉइंट इधर मार्क कर रहा हूँ, ये है x2, y2, और एक पॉइंट बीच में कहीं पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे x3, y3। ठीक है, समझे? प्रूफ करा के दे रहा हूँ तुमको, जो मैंने बोला वो बस मैथमेटिकली प्रूफ कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ये पॉइंट रखने पे इसमें सेटिस्फाई करेगा क्या? क्यों? क्योंकि लाइक कर रहा है। ये पॉइंट इसमें पुट करो, देखो ax3 प्लस by3 प्लस c इज इक्वल टू क्या आने वाला है? पक्का 0, सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ये पॉइंट इस पे रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट इसमें रखने पे 0 नहीं आएगा। देखो ax1 प्लस by1 प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0, समझे ना? सिमिलरली x2 पुट करके लिख दो नॉट इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? अरे इधर देखो, एक पॉइंट इस साइड, एक पॉइंट उस साइड है, दोनों इतना तो कंफर्म है कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो रखने पे कुछ तो भी आएगा ना। 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ इधर वाला पॉइंट पुट करने पे अगर पॉजिटिव आया तो इधर वाला पॉइंट पुट करने पे क्या आएगा? नेगेटिव। फिर से बोल दे रहा हूँ, तुम किताब पढ़ोगे ना तो किताब में ये भी लिखा रहता है कि पॉजिटिव क्या पुट करने पे आएगा, नेगेटिव क्या पुट करने पे आएगा। उस पे अपने को टेंशन लेना ही नहीं है, उसके लिए जुगाड़ है अपने पास। अभी तुम बस इतना समझो कि इधर वाला अगर पुट करने पे पॉजिटिव तो उधर वाला नेगेटिव, अगर इधर वाला नेगेटिव तो उधर वाला पॉजिटिव। ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं। इसको कुछ नाम दे दो ना यार, नाम लिया है क्या पहले हमने? नहीं क्या? इसको ए लिख दो, इसको पी लिख दो, इसका कोई काम नहीं है। ज्वाइन कर दो इसको, इस पॉइंट को सी नाम दे दो, ये ml लिख दो, m/n। जो मैंने बनाया बनाओ ना, ए बी पॉइंट को ज्वाइन करो, ए बी लाइन को ज्वाइन करो, ठीक है, और वो रेशियो लिख दो m/n। ठीक है, देखते कैलकुलेशन कर पाते हो क्या। लिखो, मैं नहीं कुछ भी करूंगा अभी। लिखो c divides ab internally in the ratio of m/n। ठीक है, सही है। c निकालो सेक्शन फॉर्मूला लगा के, क्या आएगा? c लिखो सेक्शन फॉर्मूला, और जो आएगा ना वो हमने पीछे रट्टा भी मार के रखा है सेक्शन फॉर्मूला का, वही आया तो पीछे भी। क्या आएगा? mx2 plus nx1 upon m plus n, और दूसरा क्या आएगा? my2 plus ny1 upon n plus n। ठीक है ना? c आया होगा mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। अच्छा, ये c पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इतना बड़ा पॉइंट है ना, उसको y की इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में पुट करो। मतलब x की जगह पे वो पुट करो mx2 वाला, और y की जगह पे my2 वाला करो। तुमको प्रूफ चाहिए, इसके लिए मैं लिखा रहा हूँ। हाँ, एक बिलो काम का है प्रूफ। ये मतलब चाहिए होगा ना, ऐसे कैसे समझ जाएगा? प्रूफ तो चाहिए ही होगा। mx2 plus nx1 upon m plus n, b my2 plus ny1 upon m plus n plus c is equal to 0। ठीक है ना? लो एलसीएम लो ना, और मल्टीप्लाई कर लेना पूरा। amx2 plus anx1 plus bmy2 plus bny1 plus cm plus cn is equal to 0। ऐसा कुछ आया? तुमको ये सब रट्टा वट्टा कुछ का टेंशन नहीं लेना। मैंने जो चीज याद रखनी है, जो समझनी थी वो समझा दी, और उसका बस प्रूफ करके दे रहा हूँ। इसमें जो m वाली चीजें है उसको एक साइड रखो, ये m वाली चीजें एक साइड रखो, और n वाली चीजों को जिसको गोला मारा है मैंने उसको इक्वल टू उस साइड ले जाओ।
हो गया क्या है m कॉमन ले लेना m कॉमन लेने पे आएगा ax2 by2 प्लस c और उधर आएगा माइनस n कॉमन आया होगा ax1 प्लस by1 प्लस c क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m by n आएगा कुछ तो भी वो लिख लेते माइनस ये बना लो बस कैलकुलेशन कर ही लिया अपन ने पूरा ऑलमोस्ट ये बना लो बस बन गया हो गया सुन लो बस इतना सा करना था ठीक है अच्छा ये देखो ये क्या है ये वाला पॉइंट इसमें पुट करके ठीक है अरे ये वाला पॉइंट इसमें पुट करोगे यही आएगा ना लिखा भी तुमने वो जीरो नहीं आएगा और ये क्या है ये x2 y2 इसमें पुट करके ठीक है अब सुनना ध्यान से m by n पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव रेशियो तो पॉजिटिव ही आएगा ना 2:3 3:5 तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ लिख लेगा तो लास्ट में पहले सुन लो मेरी बात m by n पॉजिटिव आएगा ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज पॉजिटिव है मतलब ये चीज भी पॉजिटिव ठीक है इधर माइनस साइन है ये माइनस गायब करूंगा तो तुम लोगों को बताया था साइन चेंज होता है ठीक है सुनो दो चीजों का डिवीजन नेगेटिव आना चाहिए दो चीजों का डिवीजन नेगेटिव कब आता है और एक पॉजिटिव और दूसरा उसमें कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ठीक है ना तो अपना मकसद वही तो था अपना मकसद ये तो ना था कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव अपने को यही प्रूव करना था कि एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव एक पॉजिटिव एक रखने पे पॉजिटिव आएगा दूसरा रखने पे नेगेटिव समझा गया यहाँ से ठीक है ना ये m by n पॉजिटिव करके ये लिखो उसके बाद मैं पॉइंट दिखा देता हूँ काम खत्म किसी को कोई भी प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूंगा बोलो बोलना पड़ेगा लेकिन ये प्रूफ नहीं भी समझ में आया तुम्हारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लियर हो ही जाएगा टॉपिक ठीक है ना ये लिख लिया ना यहाँ पे बस इतना लिख लो इफ लिख लो बस तुम कभी पढ़ोगे तो तुमको समझ जाएगा इफ ax1 plus by1 plus c लिख देता हूँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ if ax1 plus by1 plus c is greater than 0 then ax2 plus by2 plus c is less than 0 or if ax1 plus by1 plus c is less than 0 then ax2 plus by2 plus c is greater than 0 अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव ठीक है ओके इतना सा याद रखना तुम लाइन के दो अलग अलग साइड के पॉइंट्स पुट करेंगे तो साइन अलग अलग आएगा ठीक है देखो क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो ये एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस है इसके ऊपर देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स 1,4 and 0,-3 prove that the points 1,4 and 0,-3 lie on opposite side of x plus 3y plus 7 is equal to 0 x plus 3y plus 7 is equal to 0 पहला पॉइंट पुट करो उसमें पहला पॉइंट पुट करो 1,4 पुट करो 12 1 plus 12 plus 7 इक्वल टू 0 मत लिखना भाई हम लाइन की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इक्वल टू 0 में नहीं पुट कर रहे हैं ठीक है क्या आया 20 ये पॉजिटिव है दूसरा पुट करो अभी 0,-3 क्या आ रहा है -2 ये क्या है नेगेटिव प्रूव हो गया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है मतलब पक्का दो अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हो ठीक है
नेक्स्ट, prove that 0, 0, and 10, lie on opposite side of 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. 0, 0 पुट करने पे क्या आएगा? -12 इक्वल टू 0 मत लिखना यार, कॉमन सेंस तो लगाओ, -12 लिखना बस, ठीक है? -12 इज लेस देन 0 लिख लेना। और दूसरे में 10 पुट करने में आएगा, 20 प्लस 30 50 माइनस 12 38 क्या है पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्लियर हो गया? बस इतना सभी काम हो जाता अपना, अपने को प्रूफ की कोई जरूरत नहीं थी, हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बस लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, जो कल काम आएगा हमको। देखो, प्लॉट द रीजन, सवाल लिखो, प्लॉट द रीजन, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखा रहा हूं, उसके बाद तुम स्टार्ट करो। What's the reason? 3x plus 4y is greater than equal to 12. 3x plus 4y is greater than equal to 12. सुनना, मेरी बात सुन लो बस, काम खत्म। देखो, मुझे इसको प्लॉट करना है, ठीक है? इसको प्लॉट करने के लिए मैंने 1-2 साल पहले क्या किया था, स्टेप्स दिखाए थे। स्टेप 1 ये करने का, स्टेप 2 ये करने का, स्टेप 3 ये करने का। वो सब नहीं लिखा रहा मैं, क्योंकि वो फालतू टाइम वेस्ट है, फट से सीख जाओगे, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? देखो, x plus 4y is greater than equal to 12। देखो, अभी मैंने बताया इक्वालिटी होती तो ये क्या रिप्रेजेंट करता? लाइन, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बना दिया तो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या तो लेफ्ट वाला नहीं तो राइट वाला। तो ये कौन सा बस कर रहा है, लेफ्ट नहीं तो राइट, वो हमको डिसाइड करना है। किताब खोल के देखोगे ना तो उसमें भी कंडीशन लिखी रहती है कि राइट लेफ्ट इक्वेशन देख के डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मैं तुमको एक सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूँ, तुमको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप, ठीक है? स्टेप 1 इज, लिखना मत ये सब फालतू स्टेप। पहले इक्वालिटी प्लॉट कर लो, मतलब इनइक्वालिटी हटा के पहले इक्वालिटी प्लॉट करो, मतलब पहले लाइन तो बनाओ, ठीक है? कैसे बनाते हैं लाइन? x को 0 पुट किया, y क्या आया? 3, और y को 0 पुट किया, x क्या आया? 4, ठीक है? 4,0 x को 0 पुट किया, y ये सही तो है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने लाइन प्लॉट कर लिया, ये लाइन है। अब मुझे पता है या तो उधर वाला रीजन होगा नहीं तो इधर वाला होगा, 50% चांस है गलत सही करने के, ठीक है? कैसे करना है हमको? देखो, तुम्हें ना ये लाइन बनाने के बाद कोई तो भी एक पॉइंट तुमको बताना पड़ेगा जो तुम कंफर्म से बोल सकते हो, या तो उस साइड या तो उस साइड। जैसे देखो, अगर मैं पूछूंगा 1,1 बताओ, तुम 1,1 डिसाइड नहीं कर पाओगे, या 1,1 तो कर पाओगे। जैसे 2,2 बोलूंगा, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे यार 2,2 इधर आएगा कि थोड़ा सा इधर आएगा, ठीक है? इतना टेंशन वाला पॉइंट नहीं लेने का, एकदम सिंपल सा पॉइंट लेने का। जैसे एक पॉइंट ले लिया 1,000,1000, मुझे पता है उधर ही आएगा, ये तो उतना भी कौन टेंशन लेता है। सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है ओरिजिन, ठीक है ना? तुम लोगों ने फिजिक्स में ऐसे वो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? रिलेटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है? जहां से मेजर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सब रिलेट करना है हमको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सब कुछ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या करने का, ओरिजिन उठाने का, इसमें रख के देखने का। रखो ओरिजिन, क्या रहा है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अरे ओरिजिन रखा है इसमें, पुट ओरिजिन 0,0 रखा है इसमें, क्या है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये सही है कि गलत है? गलत है। मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई किया क्या? नहीं। मतलब ओरिजिन क्या वे वाला रीजन हो गया काम, इधर वाला। नहीं समझा ना? चलो एक और देखो, नहीं ये नहीं समझा, एक और देखो, दोनों एक साथ समझा दूंगा, हो जाएगा। शांति से देखो, लिखो मत पहले। देखो इधर, x plus 5 is less than equal to 12। सबसे पहले क्या प्लॉट करोगे? लाइन प्लॉट करोगे। x को 0 पुट करोगे, y 12, y को 0 पुट करोगे, x 12, 12,0, 0,12। अब क्या करने बोला मैंने? ओरिजिन, ओरिजिन उठाओ, रखो उसमें x और y की जगह। क्या आ रहा है?
0 is less than equal to 1। ये सही है कि गलत है? सही है। मतलब ओरिजिन उसको सेटिस्फाई किया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया ना, इसका मतलब ओरिजिन जब सेटिस्फाई किया तो इस साइड नहीं किया तो उस साइड। और क्या, ओरिजिन सेटिस्फाई किया मतलब इक्वेशन के रीजन में ओरिजिन आएगा, ओरिजिन के इधर वाला रीजन है। जैसे इसमें, अरे सुनो, नहीं समझा तो एक और सुन लो। ऐसे क्या नहीं समझा यार इसमें, एक और तरीका सुन लो। मैंने क्या बोला, एक पॉइंट कौन सा लिया तुमने, 0,0, दूसरा पॉइंट लेते 1000,1000, 1000,1000 किधर आएगा, उधर आएगा। इसमें रख के देखते सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 1000 का तो 3000 प्लस 4000 ग्रेटर देन 7000 12 से बड़ा होता है क्या? हाँ, सेटिस्फाई कर गया मतलब 1000,1000 सेटिस्फाई हो गया, मतलब उसके उधर वाला रीजन 1000 उधर ही लाई करेगा, उधर वाला शेड कर दिया। समझ में आया? अभी मैं तुमको एक करके इक्वेशन दूंगा, तुमको ऐसे शेड करना है बस। देखो जल्दी जल्दी 5-6 सवाल कर लो बस हो जाएगा। अरे किसी को डाउट है तो पूछो। x plus y is greater than equal to x plus y is greater than equal to 5। बनाओ फटाफट। x plus y is greater than equal to 5। x plus y is greater than equal to 5। x plus y is greater than equal to 5। पहले लाइन प्लॉट करो, 0,5, 5,0 ये लाइन बन गई होगी। अब बस तुमको एक ही चीज डिसाइड करना है, ओरिजिन के तरफ वाला रीजन की ओरिजिन के अवे वाला रीजन। सेटिस्फाई करा ओरिजिन, सेटिस्फाई किया क्या? नहीं, बस ओरिजिन के अवे वाला रीजन हो गया। समझा क्या? हाँ। और ये एरोज ही बनाना, बोर्ड की किताब में एरो ही बनाना है, इसलिए एरो ही बनवा दिया, शेड वगैरह मत करना। x minus y is greater than equal to 2। x minus y is greater than equal to 2। x minus y is greater than equal to 2। पहले तो लाइन बनाओ, x को 0 is greater than equal to 2। x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा, -2। y को 0 पुट करेंगे तो x आएगा, ये बन गया है। अरे ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? रखो ना ओरिजिन 0 0 0 इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है। तो ये नहीं बनाओगे तो भाई क्या बनाओगे फिर? रीजन किया ना, ठीक है। कौन सा रीजन? ऐसे बनाओगे तो लाइन गड़बड़, वो कुछ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? गड़बड़ बनाओगे तो नहीं चलेगा। 0,0 सेटिस्फाई किया क्या? इधर बनाओ, इधर किधर? नीचे, है ना? बोलो यार, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। कल का लेक्चर फिर बताऊंगा तो ये सब मत पूछना फिर मेरे से कि सर ये तुम्हारा समझाओ बैठा के। कौन है? आइए मैं कल जब ये पढ़ाऊंगा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, तो प्लीज मेरे से ये मत पूछना कल, वरना क्या फिर पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो अभी वो तुम लोगों को कुछ बताएगा, लेट आ गया है, ठीक है? उसको मैंने 9 बजे आने बोला था,
थोड़ा सा केमिस्ट्री क्लास, केमिस्ट्री की है ना भी क्लास, गौरव सर को मैं बोल दूंगा। अरे सुन तो लो, वो 2 साल पहले यहाँ पे अपना तुम लोगों के बीच में एक लड़का पढ़ता है कार्तिक नाम का, उसका बड़ा भाई है वो 2 साल पहले स्टूडेंट था मेरा रेजोनेंस में। उससे तुम लोग ये पूछना, ये समझने की कोशिश करना कि वो कितने घंटे पढ़ता था, क्या करता था और आईआईटी कैसा होता है। ठीक है, मैक्सिमम वही अपने को आइडिया लेना है कि आईआईटी कैसा होता है। ठीक है, अरे चुप रहो। अरे शादी जो सुन तो लो, उसकी बात सुनो, अपना क्यों बोल रहे हो। अच्छा